ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। आज गुरुवार है, फागुन शुक्ल पक्ष तृतीया। शिवरात्रि हैरत का पर्व अभी संपन्न नहीं हुआ है। आखिरी चरण है उसका, पूजा का। तेल अष्टमी, शायद सप्तमी नहीं है। अष्टमी के दिन ये पूजा संपन्न हो जाएगी। अभी जो प्रसाद है, अखरोट का प्रसाद, सब अपने अपने हिसाब से बांट रहे हैं। मैं सबको जो भी हमने इस साल आनंद पूर्वक एक शिवरात्रि एक हैरत मनाई, तो हमें सबको प्रसन्नता हुई, सबको शुभकामनाएं। बस आने वाला नवरे है 5102, सप्तऋषि का साल आने वाला है। बस तेल अष्टमी के बाद उसमें सब लग जाएंगे। उसके लिए नया साल आने वाला, तैयारी हो जाएगी, क्योंकि नया साल से ही हमारी 9 दरगाह माता की जो 9 शक्तियां हमें माँ अपने आशीर्वाद देती है, उसके लिए तैयारी में लग जाएंगे। अभी आज गुरुवार है, भगवद गीता अमृतपान करते हैं हम। अष्टम अध्याय जो है भगवद गीता का ब्रह्म अक्षर अध्याय। पहले 7 अध्याय से विषाद योग, उसके लिए भी हमने सत्संग अमृतपान किया। उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद कर्म योग, कर्म ज्ञान संन्यास, और 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग, और 6ठी अध्याय शुरू हुई ध्यान योग आत्म संयम योग, और 7वें अध्याय अमृतपान किया ज्ञान विज्ञान योग। आज हम 8वें अध्याय 8वें अध्याय, इसका यही भगवान कृष्ण ने यही प्रश्न किए, प्रभु मुझे समझाओ, ये ब्रह्मा क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदि देव आदि सब कुछ जो है। क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ एक ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। परमात्मा ने ही माया सब बनाई हुई, जो भी है वही वो है। इसलिए उसने हमें इस सब प्रश्न को, जो हम हर एक के अंदर प्रश्न आता है, आखिर ये क्या वाक्य हम देख रहे हैं, इसीलिए उसने कहा प्रभु मुझे समझाओ, ये ब्रह्मा क्या है, ये आदिभूत क्या है। सब के लिए उसने यही समझाया। फिर तुम समंदर को देखो, समंदर से बादल देखो, फिर उसी बादल को बरसना देखो, पानी के कद जितने भी बौछार, उसी को सर्दी में बर्फ देखो, अलग अलग रूप देखो, लेकिन जब समझोगे यहां से वो समंदर की परमात्मा का बनाया हुआ खेल सब एक ही है। इसलिए इसको समझाने के लिए हमें बताया। जितने भी प्रश्न अंदर आएंगे वही हमें जाना कि केवल एक परमात्मा। यहाँ परमात्मा ने ही हमें बताया कि मेरा 3 तत्व है, एक मैं हूं, और दूसरा मैंने तुम्हें जीव आत्मा बनाया, तीसरा मैंने इस माया को बनाया। अब मैंने बनाए तुमको भी, लेकिन तुम्हें मेरे से कनेक्शन है, तुम मेरे अंश हो, लेकिन माया इंडिपेंडेंट अलग है।
जब तक तुम मेरा सुमरन करोगे, मेरा साथ रहोगे, मेरा साथ रखोगे, फिर ये माया तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ही तुम मेरे से कनेक्शन कमजोर होने लगेगा, मेरे साथ सुमरन कमजोर होने लगेगा, उतना उतना ये माया तुम्हें पकड़ेगी, तुम्हें गुलाम बनते जाओगे। इसलिए भगवान ने पहले ही बता के रखा। इसलिए भगवान ने आज जितनी भी बातें हमें कहा है, आज अर्जुन ने प्रश्न किया, भाई आदिभूत आदिदेव, जो मतलब ये सारा खेला क्या है? मतलब भगवान ने कहा ये एक ही सब कुछ है। उस समझने के लिए मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, मानव देह तुमको मिला है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता रहस्यमय शास्त्र है। जटिल से जटिल रहस्यों को सरलता पूर्वक सुलझना गीता उपदेश की विशेषता शैली है। प्रत्येक अध्याय अपने अपने आप एक नई प्रेरणा है, लेकिन हर अध्याय में कुछ नया चिंतन और नई बातें, नए रहस्यों का उद्घाटन, वो अपनी विलक्षण मौलिक शैली में 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है। तो इसलिए हमें अपने उत्तर का जो जितने भी तरंगे उठेंगे उनका तो कोई समाधान होना चाहिए। गीता कहने की विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि नए अध्याय के प्रारंभ का बीज और रोपण प्राय पिछले अध्याय के समापन में हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा पहले अध्याय विषाद से हुआ, फिर ज्ञान से हुआ, फिर कर्म से कर्म ज्ञान, फिर कर्म संन्यास, फिर ध्यान योग में, फिर उसके बाद ज्ञान विज्ञान में। मेरा मतलब यही कि नए नए अध्याय के प्रारंभ का बीज और प्राय पिछले अध्याय के समापन में हो जाता है। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में जितने भी उसने 6 शब्द कहे, उन्हीं 6 शब्दों का उसका समाधान उसने हमें बता दिया। इसलिए प्यारे भक्तों, आज जो 8वें अध्याय है, ये 8वें अध्याय का रहस्य भी यही है। तुम सब पचकिन खचनिए। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। जो 8वें अध्याय अभी हमने 14 श्लोक इसमें पढ़े हैं, जवाब तो मिला इसका। जो मैंने भी आपको कहा सब एक ही है, लेकिन समझना है जो जहां हम ठहरेंगे, ये शरीर भी है, कर्मफल भी है, आत्मा भी है। लेकिन जब सब कुछ हम समझें, भौतिक आध्यात्मिक आदिदेव, ये सब जब समझेंगे, तब हम समझ इसमें दिमाग में हमारे आएगा कि वो एक शिवोहम, वो एक ही है। इसको एक शरण हो जाने में हमें उसका सुमरन करना होगा। इसलिए अंतिम प्रश्न भी पूछा था, अंत में भगवान आपके साथ कैसे मिलते हैं? जो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनको ये समस्याओं का समाधान होता है और आज से ही उसका सुमरन करने लगते हैं। माया का नहीं, संसार का नहीं, न संसार मांगते हैं, न माया की गुलामी करते हैं, केवल और केवल प्रभु के दास बनकर अपने सुमरन में उसी प्रभु का सुमरन करते हैं। जब अंत समय आता है तो उस वक्त भी वो समाधान ये समझता है, यहाँ कुछ भी केवल माया है। माया में मुझे अपने आप को, जो भी मैं आज तक अभ्यास के उस ईश्वर का सुमरन किया, वही सत्य है। बाकी जो भी है यहाँ, ये माया है। प्रभु, जब तुम आओगे मैं आपको स्वागत के लिए निकलूंगा, तब तक मैं प्रयास करूंगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टवर्धनम उर्वारुकम मृत्योर मोक्षिमामृतात्। इसलिए मैं प्रभु का सुमरन करता रहूंगा, क्योंकि प्रभु का सुमरन मैंने बार बार आपको बताया। सुमरन करना किसका? अरे सुमरन भगवान का करना है, प्रभु का करना है, ईश्वर का करना है। पहले खोजो ना उसको, वो रहता कहाँ, तभी तो हम उसके सुमरन करेंगे। जब हम उसको खोजेंगे, जब हमें पता चलेगा कि वो रहता कहाँ, और तब भगवत गीता के माध्यम से ही हमको पता चलता है वो हर हृदय में निवास करता है। वो कहीं बाहर नहीं है, वही कहीं दुनिया में नहीं है, वो हमारे हर हृदय में निवास करता है। जब हृदय में निवास करता है तो मेरा काम क्या है? मेरा शरीर का काम है उसको मिलना, उसका प्रकाश देखना, उसको अनुभव करना, उसको समझना। जब तुम उसको ये समझोगे, ये आदिभूत क्या, आदिदेव, आदि एक क्या है, तुम ये तब समझने के बाद तुम उसको सुमरन करोगे। हाँ, सत्य यही है, ये शरीर भी क्या है, कर्मफल क्या है, ये बाकी जितनी भी रहस्यमय बातें, केवल एक आत्मा जो परमात्मा का अंश है, तभी तो आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं।
हाँ जी, उसको एहसास हो गया माया कुछ भी, ये सब खेला है। कोई कोई रो राग मुंह कुछ वो संपन्न जिसके साथ रहता है आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगेगा। इसलिए यही तो पहली बात है जिसको सुमरन, ओम मितेक्षर ब्रह्मा व्यारण मामन सुमरन, हम सुमरन तभी करेंगे जब हम उसको ये एहसास करके जिस प्रभु को सुमरन करते वो प्रभु है क्या और उसका नाम क्या है। पहला एक निराकार में ओम और साकार में अनंत, जो इतनी मर्जी है, लेकिन उसका निवास कहाँ है, हर हृदय में। और हृदय के बाद मैं स्वयं अपने हृदय में देखूं, अनुभव करूं, तब तो मैं समझूंगा। जब रंग बंगलस अस्त अंदरी अंदर अंदरुच ठोकर कुट तथ शाम संदर, बस रंग बंगल अस्त अंदरी अंदर तेली उचैन अंदर पन पान शाम संदर। मगर इसके लिए आपको क्या करना होगा, काम खेजन ज्यादना बोलने जन, सुली सुली नथ प्रभातस वजन जन। अभ्यास करो प्रातः काल में उठने का, अभ्यास करो व्रत जप तप का, अभ्यास करो दान पुण्य सत्य बोलने का। यह अभ्यास जितनी तुम नीति बनाएंगे उतनी उतनी बात पर तुम एक एक सीढ़ी पार ऊपर चढ़ते जाओगे, फिर तुम वहां तक पहुंचोगे जहां तुम्हें मिलना है। पहली बात, जब उससे तुम्हें प्रकाश मिलेगा फिर संसार का कोई परवाह नहीं है। जान शब्द पथुन परवाह कश्मीरी में लिखा, लेकिन जब हम वहां तक पहुंचेंगे उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, मैं कुमार जी नहीं हूं, मैं और कुछ भी हूं, मैं और कोई शक्ति, जो चैतन्य शक्ति, वो वही बोलता है, वही सुनता है। जब उसकी तरफ उसको प्रेम लगता है, मन लगता है, तो उसका सुमरन करने लगता है। जब सुमरन करने लगेगा तो यही कहा, जब अंत समय भी आएगा, जब सुमरन करते करते शरीर है, अब ये बात भी कहा, अब सुमरन करते करते अपने सुमरन प्रभु से, क्योंकि प्रभु कहीं नहीं है, प्रभु स्वयं अपने निवास कर रहा है, और जो उसका असली परमात्मा पिता है उसकी तरफ उसको ध्यान रहता है कि मैं दास हूं। इसलिए प्यारे भक्तों, किसी ने मुझे कहा अगर आत्मा है तुम, फिर तुम प्रभु हो भगवान। नहीं नहीं, अभी हम दास हैं अपने परम पिता का, जिसके अंश है ये। जब वहां मिलेंगे फिर हम दुविधा रहेगी नहीं, तब तक हमें प्रयास करना पड़ेगा, तो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि मैं वहां से मिल गया, मैं वहां पहुंच गया, नहीं। ये पहला पड़ाव जो हमारा ज्ञान का प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से जब हमें आत्मा का प्रकाश अनुभव करेंगे, फिर हम दास बनकर केवल परमात्मा के ही लक्ष्य के रूप में, लेकिन मन जो मेरा होगा, वो मन आत्मा वही सुमन करेगा। हरे कृष्ण, सांस है, हरे सांस लिया, कृष्ण छोड़ दिया, हरे कृष्ण। अब ये शरीर जो ये कर्म करता है, ये मिस्सीदारो तुम स्वालो, बिल्कुल सही शरीर अपना काम करेगा। लेकिन यही फंसता जीव कि मैं करता हूं, अपना करता हूं, मैंने किया। अब जब उसने ये सोचा ये शायद मैं कोई करने वाला हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही करती हूं, यही इंसान पैच फंस जाता है। वो फिर सांप सीढ़ी की तरह नीचे गिर जाता है। ये मैं ही लफ्ज जो है बहुत बाधा है, क्योंकि अर्जुन ने एक ही बार कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, बस वहीं से गिर गया। स्वयं अगर भगवान वहां ना होता, 45 मिनट ज्ञान का न देता, फिर अर्जुन का हम कहां देखते। इसलिए एक बार मेरा कहने से कहां हम कितने बार मेरा दिन में कहते हैं। इसी तरह काकभूषणी ने जब भगवान शिव दर्शन उसके लिए आए थे, लेकिन उसने कहा मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरे गुफा में मेरे शिव। भगवान वापस निकले। भगवान शिव क्यों? कि मैं वही बैठता हूं जहां एक ही है, द्विधा में दो में। क्योंकि तुमने क्यों कहा मैं भाग्य, तुम कौन हो? जब तुम अपने आप को भाग्यवान समझते हो, फिर मैं क्या करने आया इधर? मैं वहीं जाता हूं जहां सब दुविधा समाप्त हो जाती है, जहां एक ही ये अंतिम सीढ़ी है। इसलिए जो पहला पड़ाव हम हैं, जहां आत्मज्ञान हासिल करने के बाद इस संसार में रहकर भी अपना कर्म में लगता है, सुबह से शाम तक जिम्मेदारो तिवालो, मगर प्रेम से। ऐसा नहीं कि बंधन से नहीं। अपने बंधन से मैं करूंगा, मैंने अपने हिसाब से किया, मैंने ये किया, फिर ना। इसीलिए कुमार जी को अब नाराज मत होना।
आपको अब बंधन, आपको स्वयं अपने आप को स्वयं, क्या मत देखो, हजारों में होगा कोई, लाखों में, करोड़ों में, कोई एक होगा जो बंधन मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। बाकी हम करेंगे बंधन से करते हैं, 2 लाख झूठ बोलते हैं। आपने कोई अगर इसको ये बोलूंगा उसको पता नहीं क्या बनेगा, नहीं कर ना बंधन मुक्त होगा, फिर झूठ होगा ही नहीं, फिर सत्य बोलना ही सामने आता है। इसलिए 8वें अध्याय में हर जटिल से जटिल जो प्रश्न हमारा है उसका उत्तर मिलता है हमको। इसलिए पहली बात जब भगवान ने, अर्जुन ने कहा, हे प्रभु अंत में भगवान से हम कैसे मिलते हैं, ये साधक, तो उसने कहा जो साधक बनते हैं, सावधान से साधना करते हैं, बंधन मुक्त होकर प्रभु का सुमरन, स्वयं का सुमरन करते हैं, और वो सुमरन करते करते कर्म फल भोगने के बाद कर्म फल को समाप्त करते हैं। कोई कर्म फल का भोग पीछे नहीं है अब, और अंत में केवल इंतजार है, मैं मुक्त हो गया हूं, अब मैं केवल वही है, तब वो सीधा मेरे अपना ही घर आते हैं। जब तक बंधन रहेगा, जब तक ऐसे करेंगे, जब तक, तो मैंने कितने बार आपको बताया, समझाया, कहीं मत जाओ, ध्यान करो, मेरा आकाश लोक यहां से विशुद्ध से ऊपर तक विशाल आकाश लोक है, यहां से नाभि के ऊपर ये पृथ्वी लोक है, और नाभि से नीचे मेरा पाताल लोक है। अब ये पाताल की तरफ जाना, पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु में जाना, अब स्वयं निर्भर है हमारे पर। जितना मैं बंधन से काम करूंगा, जितना मैं माया से काम करूंगा, जितना मैं अज्ञान से काम करूंगा, जो अज्ञान से पूजा पाठ करूंगा, दुनिया को तमाशा दिखाने के लिए करूंगा, उतना मैं पाताल की तरफ मेरा मोड़ होगा। कि राक्षस लोग, आपने नहीं जान देखा, राक्षस लोगों ने अपने सिर काट काट कर भगवान को समर्पित किए, हजारों साल तप कर दिए, भगवान शिव भी आए दर्शन के लिए देता, लेकिन फिर उनको क्या मिला? एक ने भगवान शिव से ही साधना की, शिव भगवान तप एक स्वाहा करने लगा। अरे भगवान ने कहा इतना तप मत करो, इतना तो बहुत कठोर, बोलो क्या चाहिए, मैं जिस पर हाथ रखूंगा उसको भस्म करना चाहता हूं। उन्हें तथास्तु। अब उसकी नजर उसी की अपनी मां पर पड़ी, पार्वती पर पड़ी। अब जिसका यही तो बुद्धि नाश होता है, जब कोई धन मिलेगा, जब कोई ज्ञान मिलेगा, उसके बाद भी वो करने का समा होना चाहिए। फिर जब पीछे पड़ा, अब शंकर भगवान को क्या, मैंने तो वरदान दिया, अब मां पीछे ये देखो, अब शरण बुलाया अपने गुरु को, जो एक दूसरे को गुरु मानते हैं। विष्णु भगवान शिव को गुरु मानते, शिव को विष्णु, क्यों दोनों एक, तीनों एक है। तो विष्णु को बोला भाई फंस गया। तो विष्णु भगवान ठहर एक बार, फिर वो उधर से आकर एक ऐसा ब्राह्मण बन के सामने खड़ा हो गया। क्या बात है, कहां दौड़ रहे हो? कुछ नहीं, दूर जाओ, मैंने वरदान मांगा, उसको मैं अपना पत्नी मानाता हूं। कहा मां? जब बदनाश होता है तो बुद्धि के भ्रष्ट हो जाता है। मैंने इतना ये किया, मैंने भगवत गीता का, भाई इतना अहंकार ना, जितना ज्यादा होगा उतना नीचे आ जाओ। कुमार जी क्यों ज्यादा एकांत। तो उसने कहा ठीक है। किसने बोला? अरे ये क्या, ये कौन है? इसका तुमने सच्चा माना? अरे क्या झूठ बोला? तभी तुमने देखा किसी को भस्म करते हुए? अब इतना बहकाया, जरा दिखाओ अपने सिर पर रखो, मैं देखूंगा। इतना बह गया वो, इतना अंधकार में बह गया, अपने सिर पर रखकर उसको वही इसलिए याद रखना। अब हमें यही समझना है कि जितना हम समझेंगे, ऊपर जाएंगे, उतनी हमें याद रखना होगा। ये यात्रा तय करनी है, हमें यात्रा करना है। ये आकाश लोक, ये पृथ्वी लोक, ये पाताल लोक। मेरी यात्रा पृथ्वी पे है कि यात्रा हम आए मनुष्य योनि में, मानव देह मिला है। इस मानव देह में हमें शास्त्र साथ है, उस शास्त्र पर भगवान का के साथ चल, कॉन्स्टिट्यूशन, शास्त्र का मतलब। अभी मैं सुभद्रा गई थी गुजरात, अभी गए थे कालेश्वर मंदिर। अरे भाई कानून के हिसाब से चले, अपने हिसाब से, या ट्रेन में चले, जहाज में चले, जहां चले, लेकिन कानून अगर कहां वो कानून नहीं होता, कोई कारण नहीं दिखाते वहीं पर। इसी तरह से भगवान कहता मेरा कानून भी वेद शास्त्र है, तुम नहीं चलोगे, यहां तुम्हें जुर्माना होगा। जिस दिन मेरे पास आओगे, सब सजा उन्हीं गलतियों को लगेगी जो मेरे शास्त्र को नहीं मानते। इसीलिए पहला, अगर तुम्हें करना है मेरे शास्त्र के अनुसार चलो,
शास्त्र पर विश्वास करो और शास्त्र पर चलते बनो, तुम्हें ऊपर वाली दिशा बनेगी। जितना शूज करोगे उतनी पवित्रता आएगी, उतना उतना ऊपर दिशा बनेगी, प्रेम बढ़ने लगेगा, बंधन से मुक्ति होने लगेगी। जितना तुम अज्ञान से चलोगे, अज्ञान का शास्त्र मान्यता दोगे, अज्ञान पर विश्वास करते रहो, माया का गुलाम बनते रहोगे, उतनी पाताल की तरफ तुम्हें कामनाएं बहुत होंगे, दिन भर चिंताएं बहुत होंगे। इसलिए ये बात अब स्वयं एक मानव पर है। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, मेरा उसमें कुछ भी दोष, सतोगुण रजोगुण तमोगुण मैंने बनाया, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि है। उस बुद्धि के अनुसार तुम मेरे समर्पण करोगे, तेरी बुद्धि मेरे हवाले होगी, वो मैं चलाऊंगा। लेकिन जब डिस्कनेक्ट होता है, तेरी बुद्धि माया से जुड़ जाती है, फिर तो डामाडोल हो जाता। इसलिए प्यारे भक्तों, आज 8वें अध्याय को संपन्न करने जा रहे हैं। ये 8वें अध्याय है खास, हमें उत्तर जो भी चाहे हमें। अष्टमी अध्याय ब्रह्म अक्षर एक ही है, लेकिन तभी तो हमें ये सब ब्रह्मा क्या है, आदिभूत आदि आदि जितनी माया तुम देखते हो सब तुम समेट जाओगे, वो केवल एक ही है। और अंत में जो स्वयं अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वयं भांजपन समाप्त, भांज का मतलब बच्चों को जन्म देना भांज नहीं है। भांजपन का मतलब अपना स्वयं का, अपना आत्मा को प्रकट करना है, आत्मा को जन्म देना है, आत्मा को करना है, वही भांजपन समाप्त होता है। तब तो स्वयं अंत में भी तुम्हें मेरा ही प्रकाश मिलेगा। अंत में कोई डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, मुंह नहीं होगा, राग नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, केवल और केवल प्रेम से इंतजार होगा कब वो आएगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं तो माया के डर से चिंता, शोक, भय, हमेशा पेशाब निकलेगा जब तुम समझोगे भाई मेरा मृत्यु निकट होने जा रहा है। ये तो ऐसा मत समझना। जितना तुम माया से प्रेम करोगे, इतना माया के गुलामी, अंत में उतना सजा लगेगा। जितना माया मुक्त हो जाओगे, उतना तुम्हें मुक्ति आनंदमय मेरा आश्रम, लेकिन मेरा नहीं है, स्वयं आपके पास। मैं आपके पास ही, मैं कौन बोलता है, कौन मेरे पास, आप जितने भी बंद भक्त लोग आए हैं, कौन सुनता है यहां पर? आप ही लोग भक्त लोग बैठे यहां पर। इसीलिए जब आप स्वयं मैं ये एक ही है, तो एक को समझने के लिए भगवान ने हमें कहा ये बुद्धि को इस्तेमाल करो, इसको समझो। आज 8वें अध्याय में हमें समाधान होगा, हर प्रश्न का हमें उत्तर मिलेगा। आओ 8वें अध्याय को हम शुरू करेंगे। पहले प्रार्थना फिर करो प्रभु से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों के इस मैं महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ। अमृत देनो है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया है कृष्ण की, पढ़ लो गीता केशव के। सुख दुख माया है कृष्ण के, पढ़ लो गीता। सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता।
दया की मौत अटल यहाँ, दया की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता के शब्द, सुन लो गीता के शौके, पढ़ लो गीता के शब्द, भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं हो। मिले केवल कन्हैया से, अगर मुक्ति को पाना है। मिले केवल अगर मुक्ति को पाना, कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया। हंसी में ये निभा ढालो, निभाना ही ये माया है। हंसी में ये निभा ढालो, निभाना ही ये माया। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं हो। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं हो। जब सुख आवे तो हंस लेना, जब दुख आवे तो सह लेना। जब सुख आवे तो हंस लेना, जब दुख आवे तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, अपने प्रभु से कह देना। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा प्रभु से, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। प्रेम से बोलो गीता माता की, मन से बोलो गीता माता की। अब स्वयं का प्रश्न जो आता है, मैं कौन हूं, ये क्या है, स्वयं से पूछो। कहाँ तो था, कहाँ ये था, कभी तो सोच ए बंदे। कहाँ तो था, कहाँ ये था, कभी तो सोचे बंदे। झुका कर शीस तो कहना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। झुका कर शीस तो कहना, हरे कृष्णा हरे। प्रेम से बोलो झुका कर शीस तो कहना, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्णा
हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। बस यही है संसार। जब हम समझेंगे, अभी शिवरात्रि हमने हैरत मनाई, शिव क्या है यही शिव समझने के लिए ये अंश परमात्मा को आत्मा, उसी परमात्मा ने घर बना के दिया अपने आत्मा को, उसको शरीर कहते हैं। और इस शरीर में आत्मा का अनंत जन्मों का अपना कर्म फल साथ होता है। यही संपन्न करना है हमको यहाँ, और कुछ काम नहीं है। नया नई पैदा नहीं करना, नया कोई तमाशा नहीं बनाना। जो हमारा पिछले कर्मों, जो लेन देन, ये कर्ज है, कर्ज ऋण। हम कितने फंस गए संसार में, हम नया नया कितने ढूंढते हैं, क्यों पीछे पड़े हैं, क्यों इतना देख देख कर भी। इसलिए शिव को समझना है। शिव कैलाश पर बैठता है, एकांत में बैठता है, बस में मलकर शमशान घाट में बैठता है, केवल संदेशा देता है ये माया है, माया है। जितना तुम समझोगे नहीं उतनी उतनी बात आपको क्या करूंगा मैं। इसीलिए आप भरोसा कर तो गीता पर समाधान होगा। हर समाधान, हम समस्या का समाधान मिलेगा तुमको। जितनी भी तरंगे आएंगे, प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न का विश्वास करो, समाधान होगा, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इसीलिए जब हम ये समझते नहीं, सुख दुख कहीं का नहीं, कुछ भी नहीं, अनंत जन्मों की रखे बना है ये, इतना ठेला बड़ा बड़ा हमारे पास है। अब इसी को एक एक वर्तमान में एक एक सामने आता है। हम कभी खुश होते हैं, कभी तो संत। उंगली मत उठाओ किसी पर, यहाँ कोई नहीं जो तुम्हें कोई तजवीज करता है, कोई तंग करता है, कुछ भी नहीं। केवल अपना कर्म फल के हिसाब, जबान को लगाम दो, अंदर वाला जो है उसको समझो, समझने की कोशिश करो। बाहरी दुनिया में तुम्हें धोखा लगता है, इसीलिए पाप में फंस जाते हो, उनके पाप भी करवाते हो, उनके पापियों के भी भागीदार बनते हो। इसीलिए आप समझना होगा, ये सुख दुख जो भी कुछ है माया भगवान ने बनाई है। इस माया की गुलामी बनकर तुम समझते नहीं हो मेरी बात। भागना मत, कर्म करो, भागो मत। ये कुरुक्षेत्र के दुनिया में ज्ञान प्राप्त करो, अपने आत्मा को प्रकाश देखो। फिर ये सुख दुख जब आएगा, जब सुख आएगा हंसो, दुख आएगा सहन शक्ति होगी। ये किसी का नहीं है मेरा। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेशेंट क्या उसको बोलता है, मैं नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा, क्या किस कि बाहर शरीर का किसी भी हिस्से में कुछ भी ऑपरेशन करके जब देखता है, चाकू निकाल कर, ऐसे बड़ी बड़ी स्ट्रोक निकाल कर, लेकिन पेशेंट मानता है ये मेरी बीमारी को ठीक करने वाला है। इसलिए दुख हमारे आते हैं, ये भी हमारी संसार में उद्धार करने के लिए आया। जितना कष्ट हमें मिलते हैं वो कष्ट हमारे अपने होते हैं। जो डॉक्टर पर विश्वास किया, भगवान पर क्यों विश्वास नहीं करते? जो अच्छा हो रहा, जो अच्छा होगा। इसीलिए जब तुम्हें इतना विश्वास करोगे, इतना बल मिलेगा, भरोसा कर गीता पर, तुझे कभी धोखा नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा। इसलिए भगवान ने स्वयं भी कहा, कभी एक बार ध्यान में एकांत में बैठो। अरे जेल सनक आख से कहते जाख से कस जावी चकुस माला औलाद मशी जीत मशी हार मशी। क्यों पीछे पड़े? ये मेरी पर उनके भी पीछे। ये तुम नहीं हो, तुम्हारा अज्ञान के कारण गुलामी तुम्हें फंसा रहा है। तुम मुक्त हुए थे, तुमने अपने एक दिन निकाला 4 दिन की जीवन यात्रा में, अच्छा काम किया, पूरा विद्या हासिल की, अब गृहस्थ किया, अच्छा किया, घर भरे जितना। अब वान पारस्त है तुम्हारा, तुम निकलने की कोशिश करो। अब संन्यास है तुम्हें, तो मुक्ति करो ना। इसीलिए मैं नहीं, कहां तू था, कहां ये था। कभी तो सोच ए बंदे, फिर झुकाओ, समर्पण करो, बोलो हरे कृष्ण, केवल तुम ये एक ही हो, यहां और कुछ भी नहीं, मैं उद्धार करूंगा। इसीलिए आज यही भगवान समझाता हमको, नाम जप करो, नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे, लेकिन नाम जप ये मतलब नहीं तुम क्या करोगे, एक ही नाम में सब एक ही हूं। जल को, पानी को, वाटर को, पोइन को भी एक ही हूं,
लेकिन तुम्हारा पवित्रता जितनी होगी, जितनी प्योरिटी पैथ होगी, उतनी उतनी मुझे नजर आओगी। जितना अंदर वाला मलिन मन होगा उतना डिफरेंट अलग अलग रूप देखेंगे। इसलिए वो पहले सफल कुमार जी इतना का चाहता है, हर एक को अपनी प्योरिटी पवित्रता जितना भी करना है, अंदर वाली बीमारी को ठीक करो। इसीलिए आज जो आगे जाएंगे, जितना समय ज्यादा लेंगे, आज हम 16वें श्लोक पर जाएंगे। 15वां श्लोक है, निकाला 15वां श्लोक सबों ने। माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नवंतम महात्मना संसिदम परमागता। 16वां श्लोक। आ ब्रह्मा बहुनाथ लोका पुनर्वर्तन अर्जुन मामुपेते तो कुंते पुनर्जन्म न विद्यते। 17वां श्लोक। सहस्र योग प्रयातम आयत ब्रह्मण विदा रात्रिम युगा सहसातम ते अहोरात्रे विदा जना। 18वां श्लोक। अयक्ता व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ते अरागमे रात्रि गमे प्रलयन्ते तत्रैव यक्त संज्ञके भूतग्राम सेवायं भूता भूता प्रलीयते रात्रि गमे अवशा पार्थ प्रवत्ति अरागमे। 20वां श्लोक। परा तस्मात् भावन्य अयक्ता अयक्ता सनातना या स सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यते। 21वां श्लोक। अयक्ता अक्षरा इत्युक्ता तमाहो परमां गतिम यम प्रापे न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। 22वां श्लोक। पुरुषा स परापार्थ भक्त्या लभ्यात् अनन्या यस्य अन्तसथानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। 23वां श्लोक। यत्र काले त्वनावृतम् आवृतम् चैव योगिना प्रयाति याति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। 24वां श्लोक। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाति गच्छन्ते भ्रम भ्रम विध जना। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रमासं ज्योति योगी प्रापे निवर्तते। 16वां श्लोक। शुक्ला कृष्णा गते ते जगत शाश्वते मते एकायाति अनावृतम् अन्यया आवृते पुनः। 27वां श्लोक। नैते सति पार्थ जानन् योगी मोहिति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। 28वां श्लोक अंतिम। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतेति तत् सर्वमिदं विदत्वा योगी परं स्थानम् उपेत्यादम्। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामो अष्टमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। फिर आओ पहले उसी श्लोक पे 15वां श्लोक से पहले जो हमने पढ़ा, अनिश्चिता सततम या माम समरत नितिशा। हे अर्जुन, मैंने जो कहा, जो पुरुष मुझ में अनिश्चित होकर, अन्य का मतलब और माया की तरफ नहीं, अन्य यही माया में पैदा होते हैं। पानुन पत्तर पितर बोय पत्तर बोय मास्टर बोय शुडी कोड हिंदचू नेचू सुंदचू बाश सुंदचू गई फर्क कितनी कितनी फर्क निकालने लगता, यहीं से पापों में डूब जाता है। इधर इतना डूब जाता है, ये पापों में कहां कहां निकलेगा। इसीलिए याद करना हे अर्जुन, जो मुझ में अन्य निश्चित, केवल मेरा शरीर मन मुझको देकर शरीर ये दायरे वाले बगैर जस्टिस करके
कोई पक्षपात नहीं, कोई कोई मतलब वहां नहीं, केवल और केवल अपना कर्ते मानकर सदा निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को सुमरन करता और वह नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए सुलभ हुई, अर्थात उसी सहज प्राप्त हो जब उसका ये कर्म फल संपन्न हो जाता, कोई लेन देन नहीं, सब संपन्न होकर सुख हो या दुख हो हमेशा आनंदमय, अब मेरे से मन लगाकर ओ आनंद में, वो कहां दूर है। नहीं तो यहीं पर अपना कलम लगाकर अपना वही प्रॉफिट ढूंढेगा, मान का प्रॉफिट, धन का प्रॉफिट, ज्ञान का प्रॉफिट, लोगों का जो ये तमाशा क्या है, तमाशा माया कहां कहां फंसा देता है ये। इसलिए कुमार जी खबरदार रहना, अपना काम में लगाओ मन, ये मन लगेगा तो फिर करते भी बनेगा। इस तरह से आज के श्लोक में क्या, मां में पेते पुनर्जन्म दुखालय आश्रम परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन। महात्मा जन कौन है? महात्मा जिसने स्वयं अपने आत्मा को समझ लिया है, अपने आत्मा, महात्मा जिसने स्वयं को अपना अनुभव किया है, वो महात्मा जन क्षण भंगुर इस माया, जिसको मेरा बच्चा, मेरा घर, कल क्या बने, ह्यूमन क्या बने, हुमन क्या बने, ह्यूमन कोद्रम, ये क्या कर, ये कितनी फिरिस्त बनता है आगे लिस्ट, वंश वंश, कौन सा वंश। अभी वार होने जा रहा है, जंग की तरफ देखें, अभी एक बम फटेगा, सारा वंश सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन बचेगा कौन? वही। लेकिन हम कौन हैं? हम उसी के अंश हैं। अब कहां जाएंगे? या पाताल लोक जाएंगे, या पृथ्वी पर रुकेंगे, या एक जगह पर फिर शुरुआत वहीं से होगी। जिसने आज ही अपना संपन्न किया जानकर, इसलिए वो परम सिद्ध महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर क्षण मगर पुनर्जन्म, यदि के स्तन तूफान, जहां जानते के स्तन तूफान, उनको उसको क्या है, वो सिद्धि है, समाधि लेते हैं। इसलिए जो वही डर जाते हैं, वही फिर उनको जो यही बंधन में पड़े हैं। प्यारे भक्तों, आज के ब्रह्मा बहुनाथ लोका अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ण, क्या मतलब, जिनका प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अरे भाई, अगर चीफ सेक्रेटरी भी बनेगा कोई, सबसे ऊपर पदवी प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा कोई, लेकिन जब रिटायरमेंट होती है, आज देखो ना कितने प्राइम मिनिस्टर, देवगौड़ा को देखो, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। अब इतने देखो, जितने भी आज यहां पर डीजी, चीफ सेक्रेटरी को कितनी रिटायरमेंट। जब उस वक्त की दुनिया देखते हो, सारे रोड बंद हो जाते थे, आज पता ही नहीं चलता वो कहां थे। इसीलिए फिर रिटायरमेंट के बाद इस मायावी दुनिया में स्वर्ग जाओगे, ब्रह्मलोक जाओगे, कहीं भी जाओगे, फिर वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा स्मरण, मेरा का मतलब स्वयं अपने आत्मा का प्रकाश, ये बंधन से मुक्ति करते, ये वही प्रत नहीं करेंगे। इसलिए स्ट्रांग बनना पड़ता है, सहन शक्ति बननी पड़ती है। ये सामने कोई वही करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, उनमें इतना नहीं करना पड़ेगा। ये एहसास है, हर एक अपना कर्म फल है। बंधन मुक्त तभी कहते हैं जब उसको समझेंगे नहीं, मैं अपनी बुद्धि से करूंगा, मैं अपना वहां भी ढूंढता हूं मैं। इसलिए बंधन से ढूंढना क्या है, वो पूजा भी आसुरी गणों की पूजा होती। इसलिए प्यारे भक्तों, वो सब वापस जाना पड़ता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, जो मुझको प्राप्त होकर, मेरा ये बंधन से मुक्त होकर केवल शिवोहम ये जानते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्त्र युगा अहयत ब्राह्मणा विधि, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका, अब समझो ये कौन सा श्लोक है। हे राधे राधे। 1000 चतुर्युग की अवधि, रात्रि का भी 1000, और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाला है। काल करके अविद्य काल होने से ब्रह्मलोक भी अन्यति जानते हैं। मेरा क्यों ब्रह्मलोक में जाना से, ब्रह्मा की कितनी उम्र है? 100 साल। लेकिन हमारी जैसी उम्र 71 बार जब युग पर्याप्त होगी, 4 युग समाप्त होंगे। 4 युग, एक युग की कितनी है? 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000। ये गिनो कितने हो गए? ये 50 लाख से कम 50 लाख हो गए। 71 बार करो, गिनो। फिर 71 बार समाप्त होगी तो एक दिन ब्रह्मा का, अरे भाई, करोड़ करोड़
लेकिन एक दिन समाप्त। लेकिन अभी सोचते हैं हम, अरे भाई इतना, लेकिन एक चींटी जब आते, कोई एक जानवर आता है, एक कीड़ा मकोड़ा है, एक है, उसकी 2.5 घंटे की उम्र है। कितनी? वो 2.5 घंटे के बाद बुजुर्ग बन जाता है। लेकिन जब उसको बोलते हैं कोई, यहां कोई 100 साल रहता है, अरे भाई यहां 40 साल भी रहते हैं, 1 साल भी रहता है। इसी तरह हम कहते हैं ब्रह्मा एक हजार, लेकिन समय ये माया है। ये 1000 हो, 2.5 घंटे हो, 1 लाख हो, करोड़ हो, लेकिन माया क्षण मात्र में, इसको समझो ये धोखा है, ये माया। इसलिए नजरों में से हटो, प्रभु के शरण में जाओ, तब हम इसको जीतेंगे, तब हम इसको पार जाएंगे। नहीं तो अभी हम आपने भी कहा इतनी कतर, इतनी 45 लाख, फिर कतर बार। अरे उस कीड़े को बोलो जो 2.5 घंटे बुजुर्ग होता है, लेकिन उसे पहले उसको कोई बोलेगा भाई 100 साल उम्र, भाई इसको कोई से बोलो यहां पर 1 साल उम्र, 2 साल। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे चींटी क्या बोलती है तू, 1 साल क्या बात है। लेकिन ब्रह्मा कहता है तुम 100 साल क्या बात है, तुम भी क्षण मात्र का समय है, फिर भी इसको अपना मानकर अहंकार में डूबते हो। इसलिए समझो, इस बात को समझना होगा, तभी कृपा होगी। अब 18वां श्लोक है। हे कृष्ण, अयक्ता व्यक्त्या सर्व प्रभवंत्य रागमे। अबे आप इसमें संपूर्ण 4 अचर, जो 18वां श्लोक है, ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में व्यक्त, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में अयक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। इसका मतलब समझो, ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, विद्या दैवी संपदा के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अयक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं। यह समझो, समझने की कोशिश करो। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, अर्थात विद्या दैवी संपद के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अयक्त बुद्धि में जगत जागृत हो जाते, और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त उद्देश्य बुद्धि में जागृत के सूक्ष्म तत्वों को चेत से हो जाते हैं। वे प्राणी अविद्या के रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देखा नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम ये बुद्धि है, जो सब में अयक्त रहती है और दृष्टा गोचर नहीं रहती है। इसलिए समझने की बात करो। अब भगवान कहता है, जब कौन जैसा कॉकरचना आसन कॉकरची बचतना पाते से क्या शाम तुम्हारा, वो बच्चे कहां गायब हो जाते हैं। वही उसके साथ जितने भी 30-35 50, वो सब उनके अपने ऊपर बैठ करती है, और सुबह होते ही उनको ऐसे भगवान कहता है, तुम क्यों सोचते हो, सब संपूर्ण सृष्टि जब बनता है, इसको समझने की कोशिश करो। अब स्वयं तुम देखो, सुबह प्रातः काल में उठते हो, पुनर्जन्म होता है, फिर नया यज्ञोपवीत डालते हैं, पूजा करते हैं, फिर दिन में जवान, शाम को फिर उसी आसन पे सो जाते हो, बिस्तरे पे जाकर हम आसन में सोते हो। फिर ये क्या हुआ, ये तो मृत्यु हुआ। दिन के बाद यही समझौता, मन से तो समझाओ, ये मृत्यु कुछ आनंद है, जन्म भी कुछ नहीं है। संसार का ये यात्रा जो है, ये केवल परमात्मा को मिलने के लिए है, माया को गुलामी के लिए, फंसने के लिए नहीं है। आगे देखो क्या कहा उसने, भूत ग्राम एवं भूता प्रलियते। हे पार्थ, ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता, दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो। अभी समझाए, जब जीव इंसान सुबह आता है, शाम को थक कर सो जाता है, सुबह प्रातः काल में फिर उठता है, नया शुरुआत करता है। जिस जीव ने अपने सुबह शुरुआत प्रातः काल में किया, आनंद बिस्तरा छोड़ दिया, अब प्रातः काल के सुबह उठते ही ये आज के जब दिन भर की जो समझना है, मुझे अपने आप को तैयार करना है, जो शुरुआत अच्छी हुई तो दिन में भी अच्छा निकलता। शाम को आते आते फिर आनंद में अपनी दवा खेने भगवत प्यावा। इस तरह से याद करो, संसार है क्या आनंद, लेकिन दुखों का घर है, जिसको हमने भी समझा है। तो आगे कहते, परस्ता तो भावान्य अयक्ता सनातना या सर्वेषु भूतेषु नशेषु न विनश्यति।
अब 20वां श्लोक में एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अयक्त है, इंद्रियों के दिखाई नहीं पड़ती, उससे भी परे सनातन अयक्त भाव है जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते, अर्थात विद्या में सचेत और विद्यमान चेत हैं, दिन में उत्पन्न रात्रि में विलीन भाव वाले अयक्त ब्रह्मा को भी मिट जाने पर वह सनातन अयक्त भाव मिलता है जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाला दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाता तब सनातन अयक्त भाव मिलता है जो मेरा परम धाम है। जो सनातन अयक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है, इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है लेकिन उसके स्थान पर सनातन अयक्त भाव ही विशेष बच जाता है। अब इसीलिए जब हमारे पास बुद्धि रहती है, हमने संपर्क न गुरु से किया न प्रभु, जब भगवान ही गुरु, गुरु ही भगवान, उसे शास्त्री हमारा साथ है, जब अपना बुद्धि अपने साथ रखी, ये माया हमारे साथ रहती तो ये बुद्धि, हम बुद्धिहीन होकर गुलामी होकर फिर माया का काम करते हैं, अज्ञान का काम करते हैं, पुनर्जन्म की तैयारी करते हैं। इसलिए आगे भगवान ने कहा परा तस्मात, उसने 21वां श्लोक में आयक्ता अखिरा इत्युक्ता तम आहु परमाम गतिम यम प्रापे निवर्तन तद दाम परमम ममा। अब मेरा परम दाम कौन है? दाम परमम ममा, अयक्त अक्षर इस नाम से कहा गया, उसी अक्षर नाम का अयक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन व्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता वही मेरा परम दाम है। घर मैंने घर छुई परम दामस जान करते येती पन्न स्पान सहित जान करते थी भगवान सहित। अब यही परम धाम है कहाँ? ये परम गति कहाँ से होगी? इसलिए भगवान ने हमें इतना समझाया। उस सनातन अयक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता, उसको परम गति कहते हैं। वह मेरी परम धाम है जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनको पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अयक्त भाव को प्राप्ति को विद्वान बताते हैं आगे क्या कहते हैं, लेकिन समझना है स्वयं जब तक हम अपना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक अज्ञान से कोई काम नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ दो ही हैं, एक मानव एक असुर। मानव का अपना दुनिया, असुर का अपना दुनिया। तो दो मानव का अपना दुनिया, असुर का अपना दुनिया। इसलिए दोनों के भाव में अपने आप को समझाना होगा। 22वां श्लोक पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभ्यात अन्यन्या यशा अंतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अयक्त परम पुरुष तो अन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, प्राप्त होने योग्य है। समझने की कोशिश करो। पार्थ, जिस परमात्मा अंतर संपूर्ण भूत है, सब भूत का मतलब क्या है? यही माया जो बने हैं, उस जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन वक्त भाव वाले पुरुष अन्य भक्ति से होने योग्य। अन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का सुमरन न करते हुए उनसे जुड़ जाए। अन्य भाव से लगने वाला पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म किसी सीमा में है और कब वे पुनर्जन्म को अतिक्रमण कर जाते, इसे पर योगेश्वर कहते हैं, वही मेरा महात्मा बन जाते हैं। अब 23वां श्लोक जो है, यत्र काले ता अनावृतम आवृतम चैव योगिना। क्या कहते 23वें श्लोक में? हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं आ पाते, जिस काल में शरीर त्यागने के पुनर्जन्म पाते, अब उस काल का वर्णन मैं करता हूं। अब जो काशना वन तौर हे ऐसा वन तौर शेष काशी तौर को साव, जहां वहां मिल गए वहां से कौन आएगा? हाँ, परमात्मा से श्री भगवान के जैसा आइटम का ही श्री भगवान वापस वहां एक ही है, तो वही तो हमें मिलना है। इसीलिए जो ऐसी दशा में जहां से हम छूट गए, जहां से निकल गए, जिस मां को अलग हो गए थे हम, उस मां को हम फिर वापस मिल गए, फिर मुझे क्या चाहिए? अब वो बच्चा जब मां से मिल गया, अब वापस कैसे आएगा? फिर उसमें बताने में मैं क्या हूं? अब मां को ढूंढते ढूंढते थक गया,
साधु संत भी माँ की तरह ढूंढते, अपने प्रभु को ढूंढते हैं। जब प्रभु से मिल जाते हैं तो फिर वापस क्या करने आता, लेकिन संदेशा भेजते हैं यहाँ इसके बगैर कुछ नहीं है। मत फंसो माया में, मत फंसो माया के जाल में, ये जाल है। इसलिए अगर सुमरन करना है आज से अपना करते पालन करो। बस मन मुझको दो, शरीर ये मिस दैर्य बुद्धि से अनुसार से। अब 24वां श्लोक, अग्निर्ज्योतिरा शकला शनमासा उत्तरायम तत्रो प्रयत ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अब इसको समझने की कोशिश, शरीर संपद का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योति अग्नि जल रही है, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक हो रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निरीक्षण और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेता योगी ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। अब ये बताओ, समझो इसका मतलब क्या है? जो प्राण छोड़ते हैं जोन पचस्म नहीं, ये ज्ञान में। शरीर का मतलब जिसने ज्ञान में परिपूर्ण तत्व बनकर अपने शरीर छोड़ दिया, वो मेरे धाम, अपने धाम आते हैं। अब जिनको आधा आधा कहीं रहेगा, मैंने इसीलिए कहा ये आकाश में वही जाएंगे जिनको अभी ज्ञान प्राप्त होकर आकाश से भी ऊपर फिर परम धाम, ये तो स्वर्ग हो ब्रह्मलोक का, यहाँ ब्रह्मलोक जितने मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो है पृथ्वी पे 84 चक्कर जो यहाँ पर, और नीचे कितने नरक है, वो स्वयं हमें सोचना होगा। मैं नीचे जा रहा हूं, मैं पृथ्वी पर 84 चक्कर में आ रहा हूं, या मैं ऊपर की तरफ, या सर्वश्रेष्ठ मैं अपना गति को ऊपर तरफ जा रहा हूं। ये स्वयं हर मानव को समझना होगा। इसलिए मैंने कहा 25वें श्लोक, धूमे रात तथा कृष्ण शनमास दक्षिणायनम। अब ये सोचो 24वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा। 25वें श्लोक में, जिस प्रयाण काल में धुआं फैल रहा योगी जन हो, अग्नि ये प्रक्रिया में पाई जाने वाले अग्नि का स्वरूप है, किंतु दुवे से अचित विद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पर चंद्रमा क्षीणमास हो रहा है, काल्मिका काम क्रोध लोभ मुंह और मध्यस्तर युक्त दक्षिणायन अर्थात बहुमुखी जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, उस योग को जन्म लेना पड़ता है। समझने की कोशिश करो। अब अंत में कैसे मिलेंगे? अब ये जो अभी जिसने अभी अनुभव भी नहीं किया आत्मा का ज्ञान का, कि अभी नाम तो वो वादन मैं पोते सुन एडमिशन मैं मानते को, अरे इतना विद्या है, इतना ब्रह्म ज्ञान है, इतना गीता पढ़ते हो, फिर भी उस पोते के मन में क्यों फंस गए हो? फिर उस घर में क्यों फंस गए हो? अरे तुम्हें तो उसका अपना कर्म फल साथ है। भगवान यही देखता है, वो भाव देखता है। हमारा ड्रामा नहीं कि मैं तुमने कितनी किताबें लिखी, तुमने कितना यात्रा की, तुमने कितना क्या किया, तुम्हारा बंधन कितना संपन्न हो समाप्त हो गया। इसलिए अभी अभी जो उसने कहा है 25वें श्लोक में, जो कृष्ण पक्ष का मतलब जो अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो भी उसी में फंसा हुआ है। जो अभी परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, उसे तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। या जितना अब बाहरी होगा तो पाताल की तरफ जाएगा, या पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन ऊपर की गुंजाइश नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तों, अभी से यत्न करो, मेहनत करो, साधना करो। जो ही शरीर, क्योंकि शरीर पर भरोसा, देखो ना अभी राजेंद्र टिक्कू कितना हमारा सबसे चाहते हो कि रेडी शाह बोलता था हर जगह, लेकिन शाम की पूजा की, सुबह उठे वहां कहीं कोई नहीं। कहा ये भाई क्या कैसे हुआ? भाई ये तो मृत्यु आनंद किसी हर एक को, हमको कैसे पता हमारा मृत्यु कब होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन होगा। जब तुम्हें याद ही नहीं करते इस चीज को, जब इसको मन लगाकर समझते नहीं हो, तो फिर कपड़ा कैसे हो जाएगी? इसलिए ऐसे यत्न करो, ज्ञान प्राप्त करो, जितनी मेहनत करो, साधना करो, इस संसार के बंधन से अपने आप को मुक्त करो। जपते करो, नाम जप करो, कृष्ण कृष्ण जो मर्जी जितने हाँ भाव है उस जप के साथ मन लगाओ और आत्मा के साथ जोड़ो। फिर देखो मैं ये आत्मा है, यही सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ ये सत्य है, ये मन ये धार, ये पिछले जन्मों का कुछ, ये पोता क्यों, ये घर क्यों, ये बहू क्यों, ये बच्चे क्यों, इनकी मैं, मेरे पास कुछ धन है, कैसा है, मैं क्यों देता हूं? नहीं देता तुम्हें पिछले जन्म, इसको कुछ लेन देन अपने ग्रह मत करो, जमाखोरी मत करो, पीछे मत रखो। बस केवल और केवल अपना नया उधार मत लो, पुराना उधार जितना हुआ उसको समाप्त करो। कोशिश करो शरीर छोड़ने के बाद
कीड़ा मकोड़ा पंगुर नहीं बनना पड़ेगा, फिर आपकी कृपा हो जाएगी। 26वां श्लोक अभी देखो, 27वां श्लोक देखो। शुक्ला गति ही जगता शाश्वते मते 26वां श्लोक। एक अनावृतम अनन्य आवृत्ते पुनः, क्योंकि जगत के दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण दिव्यान और पितृयान सनातन माने गए हैं। एक के द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना और परम गति को प्राप्त होता है, दूसरा का गया हुआ वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। याद करना, शुक्ला क्या है? धर्म का रास्ता, ऊपर चलने का, जाने का। और कृष्णा का क्या है? नीचे जाने का, माया का रास्ता। कृष्णा का माया का रास्ता, शुक्ला परमार्थ का रास्ता। अब साहब हमें समझना होगा, इसलिए हम महामंत्र पढ़ते हैं, महागायत्री को उच्चारण करते हैं, हे प्रभु मुझे ज्ञान मार्ग देना, मुझे ज्ञान मार्ग पर चलना है। इसी ज्ञान मार्ग से ही मुझे अपनी कृपा हो, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा इधर मोह माया के दाल में। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, कब तक ड्रामा करेंगी? किन के चुंगल में फंस गए हो? अपना याद ही नहीं, जो अभी अभी जितने चले गए उनको नहीं, अभी जो फंसने जा रहे हो, एहसास करो मेरा मन एक जगह टिकेगा भगवान से, और शरीर हिमदार कुसुम नख ऐसे भाव मन में रखो। कुमार जी बार बार आपको समझाता, फिर बंधन से नहीं तो बंधन मुक्ति नहीं बनेगी। तुम कितना ड्रामा नौटंकी करो, कितना भी पाठ करो, कितना भी तमाशा करो, ये तो असरगन का काम है, देवताओं का काम है समर्पण करना, समर्पण करना। इसीलिए प्यारे भक्तों, इसने कहा शुक्ल कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत है, साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक शुक्ल अवस्था में प्रयाग कर पीछे न आने वाले परम गति को, और दूसरा अवस्था जिसमें क्षीण प्रकाश अभी कालिमा ऐसी अवस्था को हो गया, पीछे लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन करना है। प्रश्न पूर्ण हुआ, अब इसके लिए साधन पर पुनः बल देते हैं। आगे क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बात को समझो। 27वां श्लोक, अंतिम श्लोक में पहुंच गए हम। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मोहित कश्चन। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों तत्व जानकर कोई भी योगी महत्व नहीं, मोहित नहीं होता, अर्थात फिर भी निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। अगर तो वही पे तपोल वही यू तो मोन पोता मोन गारे में बच्चे मोन ड्रामा, फिर यही बोलोगे मैं यहाँ पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं इधर धर्म करता हूँ, मैं गीता पढ़ाता हूँ, फिर कैसे बंधन मुक्ति होगी? कुमार जी स्टेट पन पत दोरन कुमार जी कृष्ण वलु कृष्ण खसा अटवार अटवार खोदन तिमन जिमन तमाम तमाशन, ये तमाशा अपना समय तम एक ही अपने परमात्मा के मन को दे दो, फिर ये मिसदार उनको समय से जो भी है इनकार मत करना, रुको मत, और कभी वह भी मत करो, जो भी है वो निभाते रहो, ये कृपा हो जाएगी। इसे पार्थ ये दोनों मार्ग है, एक मार्ग पीछे जाता है पुनर्जन्म, एक मार्ग आगे लेता है। इसलिए निर्भर हमारी मानवता के शरीर पर जो बुद्धि हमें मिली है उसको समझना होगा। इस प्रकार इन मार्गों को जान कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वह जानता है कि पूर्ण प्रकाश में पालिन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, क्षीण प्रकाश रहने पर पुनर्जन्म में साधना का नाश होता है। दोनों गतियों के शाश्वत अतः अर्जुन तू सब काल में योगी से युक्त हो, अर्थात निरंतर साधना साधन कर। अब अंतिम श्लोक में क्या है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। इसके साक्षात्कार योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ दान तप करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। वांचन से कारण कोई मंगल में सुबह यात्रा, एक यात्रा की ना, अब एक बार हवन किया ना, 2 बार किया ना, अब बार बार तुम करोगे, हाँ दूसरों के लिए करो लेकिन स्वयं के लिए नहीं। स्वयं के लिए एक बार अपने मन को तैयार करो, तो अब वहां से अलग मन हटना चाहिए, केवल अपनी यात्रा की तरफ ध्यान दे दो। ये समझो, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने, जितनी भगवत गीता बार बार हम पढ़ते जाएंगे, हाँ पढ़ते रहो, लेकिन तब तक पढ़ते रहो जब तुम एहसास करो, जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धम, मेरा नष्ट मुंह हो गया,
लेकिन प्रयास करते रहो, कामनाओं से मुक्त हो जाओ, संसार मत मांगो। इसलिए अगर तुम्हें संसार मांगना है, कामनाओं के निर्भर है, फिर गीता करेगी क्या? तुम कंटस हो जाएगी, तुम मान बढ़ेगा, संसार समझेगा, लेकिन स्वयं तुम एहसास करोगे मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कभी खाली हूं। इसलिए समझने की कोशिश करो, इसको साक्षात्कार सहित मानकर योगी वेद ये गीता और दान पुण्य फलों को निसंदेह अतिक्रमण कर जाता और सनातन परम पद को प्राप्त होता। अविदित परमात्मा के साक्षात्कार जानकारी का नाम वेद है। वह अविदित कौन? विदित होने के पश्चात वेदों से प्रयोजन समाप्त हो जाता, क्योंकि जानने वाले बिन नहीं है, अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक। किंतु जब वह तत्व विदित हो गया तब किसके लिए भजन करे? मन सहित इंद्रियों के लक्ष्य के अनुरूप तपना तप है। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपना है, वही तप लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करे? मन वचन कर्म से सर्वभावेन संपूर्ण का नाम समर्पण का भाव ध्यान है। इस सब पुण्य का परमात्मा के प्रति फल में अब विलग नहीं अतः सबकी आवश्यकता ही नहीं रही। वह योगी यज्ञ तप दान आदि के फल को भी पार कर जाता, वह परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए हमें समझना योग्य कृष्ण जी जितने भी हमें समस्याओं का समाधान बताया, इसलिए हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति को चित्रण किया गया, जिसके अव्यक्त अव्यक्त अक्षर कहकर संबोधित किया गया, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। इस तरह से आज जो भी हमने कथा, जो भी भगवत के संपन्न किया, पहले प्रश्न आया भाई ये अधिभूत आदि आद्य क्या है, ये संसार माया जितने भी हम देखते हैं, समाधान हुआ। समंदर देखो एक जगह रुका, फिर वही तिरंगे जो इतने बादल बनता है, समझो एक सब एक ही भाव है। लेकिन अंत में कौन मिलेगा? जो केवल एक से ही अपने मन को देता है, उसी तरह मन लगाता है। लेकिन क्रिया जो शरीर में जिम्मेदार तिवालन न कैसे करते करते वो शरीर यात्रा में सफल होकर अपनी गति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एवं ब्रह्म विद्या जो भी ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता उपर ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र संवादे अक्षर ब्रह्म योग नामो अष्टमो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम 8वां अध्याय पूर्ण होती है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद शिष्य स्वामी जितने भी उन्होंने हमने बता यथार्थ गीता में ब्रह्म योग में जितने भी हमें भाग ये है, उनको संपूर्णता से जितने पाव हमें भगवान ने समझाया अपनी भगवत गीता के माध्यम से, वो यथार्थ गीता हो, वो गीता प्रेरणा हो, जितने भी हमें भाव, लेकिन बात एक ही है, अपने आत्मा को जानो, जो तुम उसको जानो। जो उसके साथ साथ जो बाकी चीजें वो तब पता चलेगा जब तुम आत्मा से प्रेरणा लोगी, आत्मा का तुम्हें प्रेम बढ़ने लगेगा और बंधन से तुम, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, कोई है नहीं दुनिया में, कोई ये हवन पाठ पूजा जो तुम्हें बचा सकता है, वो सारा खेला बनेगा कामनाओं के दुनिया में। इसलिए 8वें अध्याय का जो फल है वो हम 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्यम को अगले बृहस्पतिवार में हम श्री आरंभ करेंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की, मन से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। आज गुरुवार है, फिर मैं आज जितनी हैरत संपन्न नहीं हुई है, लेकिन 2 चरण संपन्न हो गए। वटुक भी भर दिया, वटुक विसर्जन भी हुआ, लेकिन अभी शनिवार जो है उनका विसर्जन और पितरों सबको आशीर्वाद लेना है अष्टमी तिल अष्टमी के दिन। लेकिन जो ये आने वाली गुरुवार है, हमारी जनकरानी माता जनक जी को महाराष्ट्र जाना है। कोई कारण है, कुछ है, वजह है, मजबूरी के कारण उनको जाना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ लक्ष्मी यहाँ पर है, अगर कभी मौका मिले उसको भाया सुबह सवेरे 11 बजे भोग के लिए हम भोग चलाते रहेंगे। जितना हमारे पास आएगा, केवल 1 घंटा आधा घंटा नहीं होगा तो फ़ोन करने के लिए, तो उस दिन हम स्वयं कुछ ना कुछ, क्योंकि सुबह 11 बजे 10 बजे मैं आता रहूँगा यहाँ से, और यहाँ भगवान जी को अपना प्रसाद चढ़ाएंगे
और जितना होगे, नहीं होगा तो फिर प्रसाद के बाद मैं वहीं से ऊपर से ही सत्संग भवन से ही आपको मुख कथा गीता सुनाऊंगा। अभी रुको रुको मेरे को मिनट, तब सर्वे अब करो, 2 बार पढ़ो सारे। धर्म क्षेत्रे करो क्षेत्रे समवेदाय माम का पांडवा चैव क्षमा करवात साई अनन चिंतयन तो मम ये जयाव तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहं यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पारदधनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्द्रवाणे तेर्मतेर्मम असतो मा सतगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता माता की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, गाय माता की, वेद माता की, भारत माता की, माता पिता की, गुरु महाराज की, सब संतन की, सनातन धर्म की, गौरी शंकर भगवान की, जगत पिता राधा कृष्ण भगवान की। कृष्णा वंदे जगत गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। ओम शांति शांति शांति।